चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कराती हूँ। ये क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक की है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर होज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितनी है 1.4 सेंटीमीटर का। वो कह रहा है एक सॉलिड है जो सिलेंडर आकृति का है और उसमें हाइट दिया है 2.4 एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर कर दिया है। कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। और इस सिलेंडर में से काट के ले आया गया, कॉनिकल शेप का काट कर लिया गया है जिसका हाइट और डायमीटर इसके साथ सेम है और काट के ले गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट CL स्क्वायर। वो कह रहा है हमें टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, काट लेने के बाद जो बच गए ना तो उसी का सरफेस एरिया हमें निकालनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, अब सॉल्यूशन करा रही हूँ। यहाँ पे देखो ये डायग्राम बना है। पहले क्या बोला था, पहले एक सिलेंडर है और सिलेंडर में से ये वाली पार्ट उसने काट के लिया है। देखो यहाँ से लेकर ये इस तरीके से ये जो पार्ट है ना ये पूरा काट के ले गया है, खाली है ऊपर से। ठीक है, अब जो बच गया ना, बचा कितना, ये वाली पार्ट देखो इस तरह ये बच गया ना, ये इधर का ये भी बच गया। ये जो बच गया इसी का एरिया निकालने है, सरफेस एरिया निकालने है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको तुम हाथ में पकड़ कर देखोगे, एक बार देखना कि ये चारों तरफ तो सिलेंडर दिखेगा और नीचे का ये वाली पार्ट क्या दिखेगा, ये स्क्वायर टाइप की दिखेगा और ऊपर से देखोगे तो ये कोन ही दिखेगा। तो यहाँ पे 3 सरफेस एरिया यूज होगा। ठीक है, तो ये सर्कल का क्या यूज करोगे, सर्कल का हो जाएगा पाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो चारों तरफ है सिलेंडर का उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2πRH। ठीक है, और ये जो ऊपर से दिख रहा है, ऊपर से क्या दिख रहा है, कौन शेप का दिख रहा है, इसका फॉर्मूला लिखोगे πRL। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर ही होगा। तो इसके लिए एल नहीं दिया है, देखो कौन के लिए एल नहीं दिया है और एल हमें निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकालोगे, ये हमारा क्या है, ये हाइट है, ये हाइट है। ठीक है, और ये है एल इसका, कौन का, ये एल है। तो ये वाली पार्ट निकालने के लिए रेडियस ऑलरेडी दे रखा है, तो ये आर है इसका, तो एल कैसे निकलेगा, एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये 90 डिग्री है और इसके वाला ये हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पे पाइथागोरस का रूल लगेगा। एच जब हाइट एच निकालते हैं तब क्या करते हैं, ये हाइट है और ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो इसको एल स्लैंट हाइट बोलते हैं यहाँ पे। तो एल निकालने के लिए ये वाला और ये वाला एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए सवाल सॉल्यूशन करते हैं। मैंने क्या बोली थी, ये और ये तीनों को प्लस करेंगे ना, ये पाई स्क्वायर, तभी हमारा आंसर आएगा। तो इसके लिए क्या क्या गिवन है हम देखते हैं। पहले तो हम पता है डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर का दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया डायमीटर ऑफ द सिलेंडर सॉलिड 1.4 सेंटीमीटर का है, ये डायमीटर है 1.4। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 1.4 अपन में 2। इसको हम कट कर देंगे, यहाँ पे कट कर दो कि 2 7 से 14 होता है तो 0.7, तो 0.7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, हाइट कितने दे दिया 2.4। यहाँ पे देख सकते हो ये सिलेंडर की हाइट है, हम सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिलेंडर का हाइट कितनी है 2.4 है। अब कोन के पास चलिए, ये कोन है, तो यहाँ पर कोन में क्या क्या चीज़ गिवन है एक बार देख लो। कोन का रेडियस गिवन है, जितनी सिलेंडर का रेडियस है ना वही कोन का रेडियस है। ठीक है, तो कोन का रेडियस भी 0.7 ही आएगा। तो रेडियस अब कोन 1.4 अपन में 2, इसे भी हम कट कर देंगे तो कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर इसका आ गया। स्लैंट हाइट हमें निकालनी है, एल निकालनी है। अभी मैंने बोली थी जब एल निकालेंगे ना, ये वाले देखो ये एल निकालेंगे 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला हाइपोटेन्यूस है। तो पाइथागोरस का रूल यहाँ पे लगानी है। जब हम ये एल निकालेंगे तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हाइट हमें ऑलरेडी दे रखा कितनी है 2.4 है, यही है हाइट इसका। ये 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट जो 2.4 है यही है इसके हाइट, और रेडियस हमारा कितने 0.7 है। तो यहाँ पे हम डालेंगे, देखो जहाँ पर रेडियस है वहाँ पे 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है ये 2.4 का स्क्वायर। 0.7 मल्टीप्लाई में 0.7, 7 7 से 49 हो जाएंगे और पॉइंट के बाद 2 नंबर छोड़ के हमने ये लगा दिया 0.49 हो गए। 2.4 को 2.4 में इस तरह मल्टीप्लाई कर दो, 2.4 मल्टीप्लाई में 2.4, 24 को 24 में मल्टीप्लाई करें तो 576 आएगा। और यहाँ पर पॉइंट बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट बाद एक नंबर है, 2 नंबर हो गए। तो इधर से 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी, जब प्लस करूँगी तो कितना आ जाएगा 6.25 आएगा। आई होप तुम लोगों को प्लस तो आते ही होगा। इस तरह प्लस करेगा, देखो 0.49 और ये 5 को इधर लिखनी है, 5 पॉइंट कितनी है 5.76। देखो प्लस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब हम इसका रूट निकालेंगे तो 2.5 आएगा। रूट
हमेशा डिवाइड मेथड में निकालो। मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाई थी, फिर भी मैं इधर से करके दिखा रही हूँ। देखो इस तरह निकालनी है, इस तरह पेयरिंग बनाओगे तो यहाँ पे आएगा 2 2, डबल डबल पड़ेगा यहाँ पे। 2 2 × 4, 6 में से 4 चले गए 2। अब यहाँ से जो 2 है ना पूरा उतर कर आ जाएंगे, यहाँ पे पूरा आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरह पॉइंट लगाओ। अब मैंने देखो पॉइंट के पीछे वाले नंबर मेरे सारे डाल दिया मैंने, तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएंगे। और ये जो नंबर यहाँ है ना ये डबल हो जाएंगे। अगर 3 है तो 3 में प्लस करेंगे, 2 है तो हम यहाँ पे 2 में प्लस करेंगे। 2 2 कितने हो गए? 4 हो गए। और 4 को साइड में रख के चेक करो 225 किस में आ रहा है। तो ये साइड में 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसा करके देखनी है। बट मेरे लास्ट में 5 है तो मैं क्या करूँगी, इसको 5 में चेक करूँगी। 5 5 25, 5 2 5 4 से 20, 20 में से 2 25। देखो आ गया 225 आ गया। किस में आ गया? किस में आ गया? ये आ गया, मेरा आ गया, ये 5 में आ गया। तो अगर 5 में आ गया तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 5 डालूंगी और यहाँ से भी मैं 5 डालूंगी। तो मेरे जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, डिवाइड में 2.5 आ गया। ठीक है, तो 2.5 मेरा क्या आ गया, मेरा एल आ गया। एल मेरी कितना आ गया? एल मेरी यहाँ पर आ गया 2.5 आ गया। ठीक, अब मुझे निकालनी है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का मैंने बोला था, जब रिमेनिंग सॉलिड का निकालनी है तो हम इन तीनों को निकालेंगे, एक ये और एक ये और एक ये, तीनों को हम प्लस करेंगे। तो देखिए मैंने उसी तीनों का फॉर्मूला लगाया, CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस CS ऑफ द कोन, कोन का CSA और सिलेंडर का CSA प्लस में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका? ये नीचे वाला पार्ट का जो सर्कल है उसका पाई आर स्क्वायर। और हमेशा मैं इसको कॉमन मेथड में ही सॉल्यूशन करती हूँ, तो कॉमन में ही करूँगी। मैंने यहाँ पे पाई, इसमें पाई और इसमें पाई और इसमें पाई, तो पाई मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पर आर, यहाँ पर आर और यहाँ पर आर भी मैंने बाहर ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि आर की वैल्यू सब में सेम ही है। आर की वैल्यू 0.7 है, वो सब में है। सिलिंड्रिकल पार्ट में भी है, कोनिकल पार्ट में भी है और ये स्क्वायर में भी है, सर्कल में भी है, सॉरी, तो सर्कल में भी। तो इसलिए मैंने पाई आर कॉमन ले लिया। जब पाई आर यहाँ पे बाहर आ गया तो 2 और h बच गए। देखो 2h बच गए। फिर ये पाई आर मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे एल आ गया। यहाँ से भी पाई आर बाहर चले गए, तो यहाँ पे 2 आर थे, 2 आर में से 1 आर गया, तो यहाँ पे से मुझे 1 आर मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये बच गए। और मैं वैल्यू डालूंगी, पाई की वैल्यू डालूंगी 22/7। रेडियस कितनी है मेरी? 0.7 मैंने यहाँ पे डाल दी, 2 डाल दिया। h की वैल्यू 2.4 है। l की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 2.5। r की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0.7 डाल दी है। ठीक है, तो अब मैं इसको 7 में कट कर दिया। 7 1 जा 7, 0.7 थे तो 0.1 आ गया। फिर 2.1 को 0.1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 21 इंजा 22 इंजा 22 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक नंबर छोड़ के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब फिर 2.4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 4.8 आ गया। फिर ये वाला 2.5 आ गया, फिर यहाँ पे 0.7 आ गया। ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, मैंने इन तीनों को प्लस कर दिया। तो मेरे पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं रहते हैं, इसलिए 2.2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 176 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है तो मैंने एक नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अभी अप्रॉक्स में आएगा, क्योंकि इसके है ना इसके बाद इसको अप्रॉक्स में कर दो तो 18 cm² आ जाएगा इसका आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।